राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मुरादाबाद जनपद के थाना मुगलपुरा इंस्पेक्टर अमित कुमार और एसएसआई राजवेंद्र कौर क्षेत्रीय जनता से सीधा संवाद किया। 25 नवंबर 2021 को मुरादाबाद जनपद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र अंतर्गत स्थित अनुसार इंटर कॉलेज के सामने नोमान मंसूरी के निवास पर पुलिस जनता के बीच की दूरियां कम करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर अमित कुमार और एसएसआई राजवेंद्र कौर ने कहा कि आपकी कोई समस्या है तो सीधे पुलिस से संपर्क करें, डरने की कोई जरूरत नहीं। आपके आसपास का आपराधिक घटना है, कोई अपराधी है तो सूचना किसी भी सूत्रों से जानकारी दे। अच्छा समाज और राजमुक्त समाज पैदा होगा। मौके पर साजिद मंसूरी, मोहम्मद आदि मौजूद रहे। आपको सीयूजी नंबर पता होगा थाने का, जो 24 आवर्स आप कभी भी उस पर कॉल करेंगे, अपनी किसी प्रॉब्लम में है तो वो फ़ोन पिक होता है, साहब भी उठाएंगे उसको। और उसके अलावा भी बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं, जैसे कि 112 है, 112 है, 1090 है, जो स्पेशली महिलाओं के लिए होता है। आप लोग तो अपनी कोई भी कंप्लेंट कह देते हैं, लेकिन महिलाएं मोस्टली क्या करती हैं, बहुत संकोच करती हैं। कोई इन्हें फ़ोन पे परेशान कर रहा है, कोई फालतू में मैसेज कर रहा है, वो कह नहीं पाती है। तो 1090 पे अपनी जाकर के घर में बहनों को, बेटियों को, पत्नियों को बताएं कि 1090 पे अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो 1090 पे कॉल कर सकती है। उस कॉल की या उस नंबर की खासियत ये है कि वो वीमेन हेल्पलाइन है। उस पर आइडेंटिटी जो है महिला की गोपनीय रहती है और आगे से कोई लेडी, महिला कांस्टेबल या लेडी एसआई फ़ोन उठाती है, अपनी समस्या बताते हैं और उसे गोपनीय तरीके से ही वो कार्य करते हैं। तो संकोच नहीं करना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो 1090 डायल कर सकते हैं। ऐसे ही छोटे बच्चों के लिए 1098 है, 8, 9, 10 बोलेंगे तो वो उल्टा करके 1098। आप अपने बच्चों को बताएं, छोटे भाई बहनों को भी बता सकते हैं, कहीं खो जाएं या कोई इमोशनल सपोर्ट या जैसे भी सपोर्ट की ज़रूरत है या कोई आसपास में बच्चा घूमता हुआ मिल रहा है तो 1098 में भी आप लोग कॉल कर सकते हैं। 112 में तो आपको कॉल करने में लग रहा है कि पुलिस इमीडिएट, आपको पुलिस का हेल्प चाहिए तो क्या करना है, 112 पे डायल करना है आपको, तो इमीडिएट पुलिस जो है वहाँ पर पहुँच जाती है। आप लोगों ने देखा होगा 2 व्हीलर चल रही हैं, 4 व्हीलर चल रही हैं, तो वो इसी उसमें क्रम में चल रही हैं। और दूसरा, हम लोग थाने पे जाने पे महिलाएं या मोस्टली हम लोग डरते हैं कि वहाँ पे जाएंगे पता नहीं किससे बात करेंगे, कैसे बात करेंगे। तो क्या होता है, वहाँ पे भी अब महिला सहायता पटल बना रखा है, वहाँ पे महिला हेल्प डेस्क बना रखी है। वहाँ पे जो है महिला कांस्टेबल ही आपको मिलेगी और वहाँ पे अपनी कंप्लेंट जो है महिला दर्ज कर सकती है, बता सकती है। वो फिर इंस्पेक्टर साहब को अवगत कराएंगे या संबंधित चौकी इंचार्ज को बताएंगे, समस्या का वहाँ पर समाधान होगा। तो होता क्या है, बेसिकली हमारी जो फॉल्ट होती है वो ये रहती है, हमें जानकारी नहीं होती है। अपराध हमारे साथ होता रहता है, हम परेशान होते रहते हैं, लेकिन हमें हेल्प कहाँ से चाहिए, किस हेल्पलाइन पे कॉल करना है, उससे हम लोग डरते घबराते रहते हैं। कोई भी क्षेत्र में समस्या हो रही हो, परेशानी हो रही है, साहब से जाकर के मिलें। साहब सुबह 10 बजे से ही बैठ जाते हैं, हम मेरे ख्याल में 8 ही बजे आ जाते हैं ऑलमोस्ट। तो जब भी आप देखेंगे वहाँ पर कोई समस्या, सर से बताएं, आप लोग हेल्पलाइन पे कॉल करें, सीयूजी मिलाएं, ठीक है ना। तो पुलिस हमेशा आपकी सेवा में ऐसे ही तत्पर रहेगी। और यही इसी क्रम में आप सब लोगों से एक छोटी सी मीटिंग रखी थी कि एक आपस में एक अच्छा संवाद स्थापित हो सके। बस इसी आशा में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि आप लोग पुलिस से डरेंगे नहीं। अपने मन में कोई किसी अपराध से अगर ग्रसित हो रहे हैं तो जो है डरेंगे नहीं, घबरा। हमारे एसएसपी साहब, भगवान साहब और हमारी राजवेंद्र कौर जी इस योजना को सफल बनाने के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग से जो भी सहायता होगी हम लोग आपके लिए सबका तैयार हैं। और पुलिस और पब्लिक के बीच जो संवाद है वो, और हम इस बीच में चलते रहते हैं। ज़्यादा पब्लिक का जो है वो डर और हेल्प करना। बहुत अच्छा कहा तस्लीम साहब ने। ये बात तो हम सब लोगों को माननी पड़ेगी कि अगर हमें अपने शहर की तरक्की चाहिए, प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक चाहिए, तो ये इश्यूज कुछ ऐसे हैं जो प्रशासन के बगैर कामयाब नहीं हो सकते। तो दोस्ताने वाला व्यवहार रखना होगा और प्रशासन को से मदद वक्त पर हमें लेनी होगी और जहां हम लोगों की जरूरत होगी वहां हमें प्रशासन की भी मदद आगे बढ़कर करनी होगी। होता है
ईद है, दिवाली है, होली है, प्रशासन की मदद करनी होगी और उससे हमें भी मदद लेनी होगी, तब हो सकती है। पहले परिचय हो जाए। संयुक्त व्यापार मंडल पूर्व सदस्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति उत्तर प्रदेश सरकार के नाम नुमान मंसूरी, अध्यक्ष हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी। कमल मेरा नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसका चेयरमैन भी हूँ और ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर का राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हूँ। जी बाबुल मंसूर का जिला मैं डॉक्टर मोहम्मद अली, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, महाराजा मैं कामिल मंसूरी, WWF राम और भारतीय जागरण विभाग का मेंबर हूँ। मैं वसीम अहमद, राय साहब का रिश्तेदार भी हूँ। शराफत हुसैन, पोस्ट वार्ड नंबर 96। रवि कुमार, मोहम्मद हैंडीक्राफ्ट। मोहम्मद सभी भाई बोलो। आप भाई मुजाहिद मैं आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हर गली मोहल्ले में जाकर मीटिंग करने का हमारा उद्देश्य ये है कि जो लोग खाने पर नहीं जा रहे हैं सीधे शिकायत लेकर के वो हमसे जुड़े, जो उनकी डर की स्थिति है या उनको संकोच हो रहा है वो जाकर सूचना नहीं मिले, तो ये योजना शुरू की है। हर गली मोहल्ले में जाकर के हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और सभी लोगों से सीधे जुड़ना हमारा उद्देश्य है कि सभी लोग हमसे जुड़ें। हमारे नंबर आप अपने नंबर हमें शेयर करें, कोई छोटी बड़ी सूचना वो हमें समय से मिल जाए, जिससे कि कानून व्यवस्था की स्थिति जो है। तो मेरा नंबर आपके पास सरकारी वाला तो भाई, मैं एक पर्सनल नंबर आपको और बता दे रहा हूँ, वो नोट कर लें। 700677 सबसे पहले मैं अपने कोतवाल साहब अमित कुमार जी का मुख्यमंत्री प्रयास ये कर रहे हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो, खाने पर व्यापारी को खास तौर से सम्मान मिले और सम्मान नागरिक को सम्मान मिले। लेकिन ऐसे लोग हैं जो क्षेत्र में गड़बड़ फैलाते हैं, उन लोगों को भी बख्शा नहीं जाता। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, और मैं तो कहता हूँ ये मुख्यमंत्री जी का जो भी मौजूदा मुख्यमंत्री होता है उसका ये प्रयास रहता है कि मैं जब तक प्रदेश में हूँ कानून व्यवस्था अच्छी बने। ज़्यादा न कहते हुए सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि व्यापार मंडल समय समय पर अधिकारियों से संपर्क करता और ये प्रयास करता है कि व्यापारियों को खाने पर सम्मान मिले। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो इंस्पेक्टर साहब की अच्छी सोच है, और अगर इसके बावजूद भी अगर लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं। सरकार में सुशासन में खत्म हुआ कि लोग अपनी बात अपने आप जाकर अपने पुलिस से कर सकते हैं या अपने अधिकारियों के माध्यम से, क्योंकि हम लोग अपनी एनजीओ चलाते हैं, हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी से मैं 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो समय समय पर एसपी सिटी साहब हों, हर महीने में एक बैठक करते हैं, चाहे वो कप्तान साहब हों, डीआईजी साहब हों, कमिश्नर साहब करते हैं, मंडल की उद्योग बंधु की, मतलब हर बैठक के माध्यम से वो लोगों से पब्लिक से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं वो पब्लिक की जनता की राय सुनना चाहते हैं कि लोगों के दिलों में क्या है। मैं ये समझना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आम जनता के दिलों में से तो खौफ निकला है पुलिस का, और निकलना भी चाहिए, और अपराधियों को खौफ होना भी चाहिए, क्योंकि अगर सब लोग नहीं डरेंगे तो काम क्या चलेगा। उन लोगों को डरना भी चाहिए जो अपराधी हैं, और जो आम आदमी है उसे खुशी का एहसास भी होना चाहिए, क्योंकि आज एक आम आदमी भी जाके अपने थाने पर अपनी बात कर सकता है। अभी मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम में जिस तरह से महिलाओं के लिए जागरूकता का प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंदर अभी हमारी राजेंद्र कौर जी जो है वो भी पिछले साल भी आई थी,
और हमारी क्षेत्र अधिकारी जो सिद्धार्थ जी नोडल ऑफिसर थी, उन्होंने भी कार्यक्रम कराया मिशन शक्ति के। और अभी हमारा तकरीबन 1 महीना पहले भी एक कार्यक्रम साइंटर कॉलेज में हुआ जिसमें कई सौ महिलाएं शामिल हुई और उन महिलाओं को सम्मानित भी किया। उन्हें हमने एक मेमेंटो भी दिया और एक सर्टिफिकेट। और उन महिलाओं से कहा कि आप जो है ना इस मेमेंटो और सर्टिफिकेट को लेकर सिर्फ अपने घर में ना बैठें, आप अपने आस पड़ोस की महिलाओं का और अपने जो ताल्लुक के लोग हैं उनका ख्याल रखें, उन लोगों की भी आप आवाज़ बनें। अगर कहीं आपको सुरक्षित ना समझें, दूसरे लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करें, आप उन लोगों का भी आप आगे आके काम करें। कोई लोग हमारे पास अगर ऐसे आते हैं कि भाई मैं डर रहा हूँ, झिझक रहा हूँ, तो उनकी जहाँ तक मदद हो सकती है हम अपने पुलिस को बताते हैं कि भाई इनकी मदद कर दी, तो जो जायज़ काम होता है वो कर ही देते हैं। तो मैं आज के लिए इस महफिल के लिए अपनी राजविंदर कौर मैडम जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मैं आई हेल्प यू को लेकर जनता के बीच में मोहल्ले में आकर अपने क्षेत्र में आकर इसको जागरूकता का कार्यक्रम किया। शुक्रिया। राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।